हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 3 घातांक के प्रश्नावली 3.2 का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो हमको मिला है प्रश्न नंबर 3। मान याद कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का 3 ये हमको मिला हुआ है 3 गुना 9 घात 1/2, 3 गुना 9 घात 1/2 भागे को मिला है 9 घात 3/2, 9 घात 3/2। इस संख्या का मान हमको करना है ज्ञात। इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न मिलेगा तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको हल करना है और छोटा संख्या प्राप्त करना है। चलिए, बड़ा आसान है। कैसे हल होगा देखिए। हल हम कर रहे हैं 3 गुना 9 का घात 1/2 भागी 9 घात 3/2 को। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको दिया है 3, तो 9 और 9 को बदल देंगे आप 3 में। तो आपको तो पता है 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग। क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग। तो चलिए, ये हमने लिख दिया 3 गुना 9 को हमने लिख दिया 3 का वर्ग। और इसके पूरे घात के रूप में पहले से तो कुछ बचा हुआ है। ये तो सिर्फ 9 को हमने लिखा 3 के वर्ग के रूप में। हमको पहले से क्या बचा हुआ है हमारे पास 1/2, और भाग में फिर से 9 को लिख देंगे हम 3 का वर्ग, और पूरे का घात हमको यहाँ पर भी मिला है 3/2। अब देखिए, जब घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात, तो घातांकों का आपस में होता है गुणा। चलिए आगे बढ़िए। तो 3 गुना 3 का घात किसको हम देखते हैं, तो 2 गुना हो जाएगा 1/2। घात को तो भाग ही रहने दीजिएगा। 3 का घात 2 गुना 3/2। अब यहाँ से 2, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कट गया। अब इसके घात में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। 0 मत समझ जाएगा, क्योंकि आप 0 समझेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1। तो चलिए, यहाँ पर आप 2 फॉर्मूला लगाने वाले हो। एक गुणा में घातांक जुड़ेगा और भाग में घातांक घटेगा। तो क्या करेंगे आप, 3 यहाँ पर घात हो जाएगा 1, गुणा के कारण चिन्ह लग गया यहाँ पर प्लस। यहाँ पर पहले से बचे हुआ है हमारे पास 1, घातांकों को आपने आपस में कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि बीच में लगा हुआ है गुणा, और भाग है तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस, क्योंकि घात क्या होता है, जब भाग हो रहा होता है तो घात घटता है। यहाँ पर बचा है हमारे पास 3। अब देखिए, 3 का घात 1 धन 1 2 है, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ गया, और 3 चूंकि माइनस है तो घटेगा, मतलब 3 का घात हमको मिल जाएगा ऋण 1। 1 और 1 2, 2/3 में तो आ जाएगा ऋण 1, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है मतलब आ जाएगा ऋण। अब आपको पता है कि यदि घात ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए हम घटा में लेके चलते हैं। ये हो जाएगा 1/3 का घात 1, और 3 का घात 1 मतलब सिर्फ 3। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 1/3। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए कितना आसानी से आपने क्वेश्चन को हल कर दिया। अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4, जो हमको मिला है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमको मिला हुआ है 27 घात 2/3 गुणा 27 घात, सॉरी पहले दिए हुआ भाग 27 घात 1/3 गुणा 27 घात 4/3। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले से दिखाई दे ही रहा है कि इसका आधार पूरे का समान है। भाग वाले में माइनस कर देना है और गुणा वाले में प्लस कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 27 घात 2/3 ऋण 1/3 धन 4/3। अब इस 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। इन सबका आधार क्या है, समान है, तो हमने लिख दिया एक बार। अब ऊपर को हम लिखेंगे 2 ऋण 1 धन 4। अब क्या करना है, सिर्फ हमको करना है 3 का घात 3, मतलब ये हमने लिख दिया 3 का घात 3, क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 है, मतलब 3 का घात 3 हो जाएगा। और इसके घात में हो जाएगा 2 में 1 घटा मतलब 1, 2 में 1 घटा मतलब 1 प्लस में, और 1 और 4 मिला के हो जाएगा 5, और बटा में हमें मिला है कितना 3। तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, अयो हो गया हमारे पास 3 का घात 5, और 3 का घात 5 मतलब 3 गुना 3 गुना 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार लिख दूंगा, है ना। अब हम क्या करें, 3 क्या 9, 9 क्या 27, 27 क्या 81, और 81 क्या 243। कितना होता है 243। ये जो 243 मिला है ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो इस तरीके से आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।